क्षमा होगी, ना ही उसमें मान कषाय होगी, न क्रोध होगी और अन्य पाप भी नहीं होंगे। यानी कि आध्यात्मिक विकास होते होते तो साम्य रूप परिणामों में जब पहुंच जाएगा तो अन्य ये जो कषाय है ये कषाय भाव नहीं रहेंगे। अतः ये 10 धर्म एक साथ होते हैं। और क्लियर कौन कर सकता है कर्म सिद्धांत को लेकर के? पहले भी बताया हूँ, द्रव्य संग्रह पढ़ाते व्यवस्था पहले भी कई बार बताया हूँ। आज आपने प्रवचन में बताया था कि क्रोधमान माया लोग उनका क्षय उत्तम और शोषण है, तो क्रोध करने से क्षमा वो एक साथ जाती चौकड़ी जाती है। इस कारण क्षमा मार्जो आजो क्रोध कल आपने बताया कि उत्तम द्रव्य यानी रत्न मुक्त ही 10 धर्म होते, इसलिए वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव एक एक करके भी प्रकट होता है, इच्छा अभी धीरे धीरे ये सब रहस्य शब्द को समझ में आएगा। आठवीं नंबर गाथा। धर्म कहाँ है? धर्म कहाँ है, स्वस्वरूप कहाँ है, ये भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। अभी धर्म कहाँ है बता रहे हैं। परिणमदिजेन दव्वम तत्काल तम्मयति पन्नत्तम तम्मा धम्म परिणदो आरा धम्म मुने यब्बो। परिणमदिजेन दव्वम तत्काल तम्मयति पन्नत्तम तम्मा धम्म परिणदो आरा धम्म मुने यब्बो। आगे कहते हैं कि अभेद नय से इन वितराग भाव रूपी धर्म में परिणमन करता हुआ आत्मा ही धर्म है। दब्बम द्रव्य जिस अवस्था या भाव से परिणमदि परिणमन करता है या वर्तन करता है, तब काले उसी समय वह द्रव्य सम्मयति उस पर्याय भाव के साथ तन्मय हो जाता है। ऐसा पन्नत्तम कहा गया है। तम्मा इसीलिए धम्म परिणदो धम्म रूप भाव से वर्तन करता हुआ आदा आत्मा धम्मो धर्म रूप मुणेय को माना जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अपने शुद्ध आत्मा के स्वभाव में परिणमन होते हुए जो भाव होता है उसे निश्चय धर्म कहते हैं, तथा पंच परमेष्टि आदि की भक्ति रूपी परिणति या भाव को व्यवहार धर्म कहते हैं, क्योंकि अपनी अपनी विवक्षित पर्याय से परिणमन करता हुआ द्रव्य उस पर्याय से तन्मय हो जाता है। इसलिए पूर्व में कहे हुए निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म से परिणमन करता हुआ आत्मा ही गर्म लोहे के पिंड की तरह अभेद नय से धर्म रूप होता है, ऐसा जानना चाहिए। यह भी इसलिए कि उपादान कारण के सदृश कार्य होता है, ऐसा सिद्धांत का वचन है। तथा वह उपादान कारण शुद्ध अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में राग द्वेषादि रहित स्वसंवेदन ध्यान तथा आगम की भाषा से शुक्ल ध्यान शुक्ल उपादान कारण है, तथा अशुद्ध आत्मा रागादि रूप से परिणमन करता हुआ अशुद्ध निश्चय में से अपने रागादि भावों का अशुद्ध उपादान कारण होता है। समीक्षा द्रव्य सत्य स्वरूप होने के कारण शाश्वतिक भी है। द्रव्य शाश्वतिक होते हुए भी अपरिणमनशील कूटस्थ नित्य नहीं है, परंतु स्वस्वभाव त्याग किए बिना ही परिणमन करता है। इसका वर्णन स्वयं ग्रंथकार आगे सविस्तार करेंगे, इसलिए इसका वर्णन पाठक आगे देखने का पुरुषार्थ करें। तथापि यहाँ कुछ परिज्ञान के लिए संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। जब द्रव्य में परिणमन होता है तब वह द्रव्य परिणमन रूप ही होता है। जैसे जब पानी बर्फ रूप में परिणमन करता है तब वह पानी बर्फ रूप ही होता है, और जब वह पानी वाष्प रूप में परिणमन करता है तब वह वाष्प रूप होता है। इसी प्रकार सुवर्ण जब कुंडल कर्णपूर रूप में परिणमन करता है तब स्वर्ण उस समय कुंडल रूप ही है। उस कुंडल को छोड़कर वह सुवर्ण अन्य रूप या अन्यत्र नहीं है। इसी प्रकार जब जीव चारित्र रूप धर्म में परिणमन करता है तब चारित्र रूप में तन्मय हो जाता है। उस समय जीव चारित्र रूपी है, अन्य रूप या अन्यत्र नहीं है। जैसे उद्गल का मूर्तिक गुण
अन्यत्र नहीं। वैसे जीव का धर्म जीव में है, जीव को छोड़कर अन्यत्र नहीं है, परंतु जीव अनादिकाल कर्म संतति के कारण वैभाविक परिणमन से स्व स्वभावों को प्राप्त नहीं कर पाता है, परंतु जब वैभाविक भाव को छोड़कर स्व स्वभाव में परिणमन करता है तब सुप्त रूप में जो स्वधर्म स्वयं में ही गुप्त रूप में था वह प्रकट हो जाता है। इस आशय को नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने बृहद द्रव्य संग्रह में कहा है। सम्यक दर्शन, संज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के समुदाय को व्यवहार से मोक्ष का कारण जानो तथा निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र से जो निज आत्मा है उसको मोक्ष का कारण जानो। आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता, इस कारण उस रत्नत्रयमयी जो आत्मा है वही निश्चय से मोक्ष का कारण है। परमात्मा प्रकाश में योगेंद्र देव ने कहा भी है, आत्मदेव देवालय में नहीं है, पाषाण की प्रतिमा में भी नहीं है, लेप में भी नहीं है, चित्राम की मूर्ति में भी नहीं है। लेप और चित्राम की मूर्ति लौकिक जन बनाते हैं, पंडित जन तो धातु पाषाण की ही प्रतिमा मानते हैं, तो लौकिक दृष्टांत के लिए दोहा में लेप चित्राम का भी नाम आ गया। वह देव किसी जगह नहीं रहता, वह देव अविनाशी है, कर्मांजन से रहित है, केवल ज्ञान कर पूर्ण है। ऐसा निज परमात्मा समभाव में तिष्ठ रहा है, अर्थात समभाव को परिणत हुए साधुओं के मन में विराज रहा है, अन्य जगह नहीं है। जीवों के मोक्ष के कारण उत्कृष्ट दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं, फिर वे तीनों ही निश्चय कर आत्मा को ही जाने, ऐसा श्री वीतराग देव ने कहा है। जो अपने से आप को देखता है, जानता है, आचरण करता है, वही विवेकी दर्शन, ज्ञान, चारित्र में परिणत हुआ जीव मोक्ष का कारण है। आत्मा को ही दर्शन, ज्ञान और ज्ञान समझो, आत्मा ही चारित्र है, और संयम, शील, तप और प्रत्याख्यान भी आत्मा ही मानो। हे योगिन, रत्नत्रयुक्त जीव ही उत्तम पवित्र तीर्थ है और वही मोक्ष का कारण है, अन्य कोई मंत्र तंत्र मोक्ष का कारण नहीं है। जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन है, जो निर्मल महान आत्मा है वह ज्ञान है, तथा आत्मा की पुनः पुनः भावना की जाती है वह पवित्र चारित्र है। निकल तू ही तेरा परम सत्य। ऐसे समय प्रवचन सार की हर गाथा अत्यंत मार्मिक सूत्रपूर्ण में आप लोग को अनेक बार बता दिया हूँ, परंतु ये गाथा महत्वपूर्ण फिर महत्वपूर्ण है। आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ है, पुण्य पाप कहाँ है, मोक्ष कहाँ है, धर्म कहाँ है। लगभग हर धार्मिक लोग धर्म को अन्यत्र ही ढूंढते हैं, भले आस्तिक हो, नास्तिक तो मानते नहीं। आस्तिक में भी जो श्रमण संस्कृति वाले हैं, वैदिक संस्कृति वाले हैं, वो अन्यत्र मानते हैं। नहीं, अन्य निमित्त है। बीज को अंकुर होकर के वृक्ष बनने के लिए भले ऑक्सीजन, ताप, पानी ये सब चाहिए, परंतु अंकुर स्वयं बीज ही होता है, विकास स्वयं ही हो सकता है और उसमें भी फल फूल आते हैं। इसलिए धर्म को अन्यत्र हम प्राप्त कर नहीं सकते। स्वधर्म को, आत्मधर्म को अन्यत्र कहां भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नो धर्म धार्मिक बिना, जो धर्म का स्वरूप है अन्यत्र कहां नहीं। हर द्रव्य कभी स्वधर्म अन्यत्र कहां नहीं। वस्तु स्वभाव धर्म, हर द्रव्य का स्वधर्म स्वयं है। जीव में भी स्वधर्म स्वयं ही है। स्वाधिकार भाव के कारण, जो द्रव्य कर्म भाव कर मोह कर्म के कारण धर्म में विकृतियां आई है। गुण में विकृति, गुण या शक्ति में विपरिणमन हुआ है, परंतु धर्म अन्यत्र नहीं है, स्वयं है। स्वशक्ति को जागृत करने के लिए, स्वधर्म को प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं ही मंथन करना पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु
ये मंथन करने के लिए बाह्य कारण है। जैसे अशुद्ध सुवर्ण पाषाण में जो कितनी कालिमा है उसको दूर करने के लिए चाप ताप ताड़न मारन घर्षण छेदन भेदन योग किया जाता है, परंतु उसमें ही स्थित शुद्ध सुवर्ण धीरे धीरे कितनी कालिमा से अलग होकर के शुद्ध बनता है। कोई बाहर से वो शुद्ध सुवर्ण नहीं आता है। इसी प्रकार धर्म कहाँ है? अब ये कविता सुना तो फिर मैं इसके नाम बताऊंगा। गुरुदेव की ये बहुत ही अद्वितीय कविता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बोधकारी है। इसका शीर्षक है स्व उपलब्धि ही सर्व उपलब्धि, आध्यात्म रहस्यवादी कविता, स्व आत्म संबोधन एवं मेरा अंतिम लक्ष्य। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सब योग है। तू ही तेरा परम सत्य, अन्य सब सब योग। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा ब्रह्मांड भी यह, तब से तेरा भी अस्तित्व। अनादि अनंत, अनादि अनंत शाश्वतिक यह तेरा भी है सह अस्तित्व। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू तो चेतन ज्ञानानंद में विश्व उभय रूप है। तेरे समान ही अनंत चेतन और भी अचेतन रूप है। तू ही तेरा आदि अंत मध्य अणु से लेकर निहारिका तक अनंत अचेतन रूप है। निगोदिया से नित्यानंदमय अनंत चिन्मय रूप है। तेरा अस्तित्व यदि ना होता अन्य से क्या लाभ है। तुझे तू ही यदि ना मिला तो अन्य लाभ क्या लाभ है। तू ही तेरा यदि शरीर में तू न रहा तो शरीर जड़ का पिंड है। जलाओ गाड़ो या फेंक दो, तुझसे नहीं संबंध है। तू ही तेरा आदि अंत मध्य शाश्वत
कारण विश्व अस्तित्ववान है। अन्यथा स्व अस्तित्व बिन तेरे लिए सत्ता शून्य है। तू ही तेरा आदि अंत आद्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग। तू है ज्ञाता ब्रह्मांड ज्ञेय, ज्ञाता बिना न ज्ञेय है। ज्ञाता ज्ञेय उभय संबंध, ज्ञाता से ज्ञेय अनुबंध है। तू ही तेरा आदि अंत और आद्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य, अन्य सब सहयोग। यथा दीप स्वपर प्रकाशी, ज्योति से प्रकाशित द्रव्य है। द्रव्य से दीप न प्रकाशित है, तथा ही ज्ञान व ज्ञेय है। तू ही तेरा आदि अंत आद्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग। इसीलिए तो स्वयं को जानो, ब्रह्मांड बनेगा ज्ञेय है। स्वज्ञान हेतु अनंत ज्ञान, जिससे ब्रह्मांड ज्ञेय है। तू ही तेरा आदि अंत आद्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग। स्वात्मोपलब्धि सर्वोपलब्धि, यह आध्यात्मिक सार है। कनक नंदी का सर्वस्व यह, अन्य तो मिथ्या मोह है। तू ही तेरा आदि अंत मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग। जैसे कोई जंगल में भटक गया या मेला में भटक गया, दूसरे से भले भटक गया, स्वयं से जैसे लाखों से भटक गए, परिवार से या दूसरे से, मित्र से, स्वयं से नहीं भटके। निगोद में एक शरीर में अनंत आनंद निगोद है। क्या जो निगोद इंडिविजुअल जो निगोद है, स्वयं की सत्ता वो अनंत निगोद में खोल लेता है, नष्ट हो जाता है, वैनिशेबल होता है, अनरियल होता है। फिर पंच परिवर्तन जो इतना परिवर्तन करता है, नरक निकट में कहां भी जाए, क्या स्व सत्ता को कभी जीव किसी भी अवस्था में नष्ट कोई कर सकता है? स्वयं कर सकता है? अनंत तीर्थंकर मिल करके, अनंत चक्रवर्ती मिल करके, अनंत मंत्र जंत्र तंत्र टोना टोटका एटम बम नहीं रहेंगे। और जो सिद्धावस्था में एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समावेश है, क्या एक सिद्ध का एक भी प्रदेश या एक भी आध्यात्मिक गुण अन्य सिद्ध में समावेश हो जाते हैं? अन्य के एक भी गुण उसमें आता है?
दूसरा, जैसे कई बार आप लोग को बताया, पानी फ्रिज के माध्यम से, ठंडा वातावरण के माध्यम से धीरे धीरे क्या हो जाता है, तरल से घनीभूत हो जाता है, बर्फ हो जाता है। तथापि जो पानी में जो एटम्स है या हमारे जैन धर्म में कौन सा परम जो शुद्ध परमाणु है, क्या वो गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं? बाष्प होने के बाद बाष्पीकरण हो जाता है। जैसे गर्मी में तालाब वगैरह, नदी वगैरह सूख जाते हैं, तो क्या जो पानी के जो कण है वो क्या इस ब्रह्मांड में नष्ट हो जाते हैं? अनंत बार हर जीवन ने लगभग नरक में जन्म लिया, उनको काटा गया, जला गया, पिलाया गया, सब कुछ किया, उसके एक आत्म प्रदर्शन जले गले पृथक हुए, कोई पृथक कर पाएगा? यही जैन धर्म का परम सिद्धांत है, परम विज्ञान है। स्वसत्ता। कोई चक्रवर्ती के पास, जो चक्रवर्ती तो वो स्वसत्ता नहीं है, ये तो परसत्ता है, वो तो कर्म जनित है, मोह है या पुण्य जनित। परंतु जो स्वसत्ता है, स्व इग्नेस है, स्व एग्जिस्टेंस है, वो हमारा कोई भी कभी भी किसी के द्वारा भी किसी भी उपाय से पूर्णतः नष्ट हो पाएगा? कोई नष्ट कर सकता है? निगोद या अभव्य भी ले लो, अभव्य में भी क्या शक्ति रूप में अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सम्य दर्शन ज्ञान साहित्य है कि नहीं? अभिव्यक्ति नहीं, परंतु अवश्य है। जो क्रम विकास होता है, आध्यात्मिक क्रम विकास, उसमें वही निगोद निकल करके प्रसव में आकर के फिर मनुष्य बन करके फिर गुणों से आरोहण करते हुए सिद्ध बनता है। तो ये जो हमारा रत्नत्र रूपी धर्म या दस धर्म या अनंत गुण किसमें से प्रकट होते हैं? हाँ, उसके लिए जैसे कविता में फर्स्ट में आया, अन्य सब सह योग, निमित्त भी चाहिए, उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव बिना संभव नहीं। जैसे बीज बिना निमित्त प्राप्त किए कोई विशाल वृक्ष नहीं बन सकता है, बिना निमित्त अग्नि जल, ये बिना निमित्त भात नहीं बन सकता है, परंतु बनता कौन है? चावल। इसीलिए हमारा धर्म कहाँ प्रकट होगा, किसमें प्रकट होगा? अन्य में प्रकट हो जाएगा? हाँ, अन्य के सहयोग से हम में ही प्रकट होगा। और क्रम विकास किसमें होगा? स्वयं में होगा। और पुण्य का किसमें होगा? स्वयं। और दूसरा, मैं एक दिन बोला भी किया, आज प्रकरण आया, फिर मैं बताता हूँ, आप विचार करो ना। अभी तक कोई नहीं गया, आगे भी कोई नहीं जा सकता, तीर्थंकर भी नहीं। अभी अभी सेक्टर नंबर 4 में बहुत विस्तार से पढ़ा हूँ, इसके ऊपर कई किताबें मेरी, निमित्त में, उपादान मीमांसा, पुण्य मीमांसा, बहुत किताबें। कोई भी अभी तक कोई तीर्थंकर भी नहीं बने जो बिना गुरु उपदेश से सम्यक दृष्टि बन पाए। आगे की बात से सम्यक दृष्टि भी प्रथमोपसम्यक बिना गुरु उपदेश जो अनंत तीर्थंकर हो वो भी नहीं बन सकते, और बिना उत्तम शरीर द्रव्य क्षेत्र काल भाव पंच परमेश्वर सहयोग कोई गुण श्रेणी आरोहण कर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। तथापि ये परिणमन किसमें हो रहा है? उस निमित्त को प्राप्त कर कौन परिणमन कर रहा है? इसलिए हमारा धर्म का विकास या पूर्णता किसमें होगी? अन्य जो देव शास्त्र गुरु द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सब हमारे लिए निमित्त है। इसीलिए दूसरा मैं प्रश्न करता हूं, आप लोग को एक दिन प्रश्न किया था, परंतु आज प्रश्न आया, मान लो ऐसे संभव नहीं है,
मान लो आप नहीं होते, मैं तो हूं, मान लो आप, मैं तो महान साक्षी, मैं मेरे लिए नहीं बोलूंगा, आप लोग के लिए बोलूंगा। हाँ, मान लो आप लोग को आपकी सत्ता नहीं है, पंच परमेष्टि है, मोक्ष भी है, ज्ञान है, दर्शन है, सब है, सुख है, आपको क्या लाभ है? क्या लाभ आप लोग को? स्वार्थी बनना पड़ेगा। तो इसलिए सब का केंद्र कौन है? अहम, स्वयं। परंतु ये तो आध्यात्मिक अहम को तो जानते नहीं। सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, शरीर, पत्नी, पुत्र, उसमें अहंकार करते हैं। आज भी मैं प्रवचन में थोड़ा बोला, ये भी मेरी अति पीड़ा है, अति पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। मेरे साधु संत भी नहीं जानते, हमारे लेक्चर पर से वैज्ञानिक शिक्षक नहीं जानते, कांजी पंथ भी नहीं जानते, तो टोटली से केवल जानते नहीं जानते। तो मान लो कि क्या आपका अस्तित्व नहीं है, अनंत पंच परमेष्टि हो गए, आपको क्या लाभ? कोई लाभ है क्या? कोई लाभ। यदि आप नहीं हो, ये ब्रह्मांड है, तो आपको क्या लाभ? मान लो आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, अनंत जीव अनंत काल तक नरक का निकोध में रहेंगे, आपको कौन सा दुख मिलने वाला है? तो इसलिए संपूर्ण पुण्य, पाप, धर्म, अधर्म के केंद्र बिंदु कौन है? जैसे एक सर्कल ले लो, सर्कल, उसका डायमीटर मान लो कि 1 इंच, केंद्र भी वही, उसका मान लो कि 100 मीटर, केंद्र करोड़ मीटर, अरब मीटर, केंद्र कोई रहेगा। इसीलिए कोई अन्य अत्याचार, पापाचार करते, जैसे आज भी मैं थोड़ा हल्का से प्रवचन बोला, जैसे भारत में अभी एक दुष्प्रवृत्ति ज्यादा है, विदेश में नहीं। अभी वैज्ञानिक गोदावत साहब बता रहे थे, कसल साहब भी बताया, हमारे अन्य वैज्ञानिक प्रोफेसर बोले, विदेश में दूसरों के लिए ज्यादा इच्छा, द्वेष, घृणा नहीं करते। हमारे देश में बहुत मंदिर में बैठ के दूसरों को देखेंगे, वो कौन क्या करता है, और वो भी छिद्रान्वेषण। अरे तुम्हारे अंदर कितना छेद है, अनंत छेद। शालिनी सुई को बोलती है, देखो तुम्हारे पोंद में एक छेद और तुम्हारे पोंद में हमारे देश में धर्म का दुरुपयोग ज्यादा होता है, आध्यात्मिक का अति दुरुपयोग होता है, अति दुरुपयोग। क्योंकि ज्यादा करके मानव अच्छी चीज का ही दुरुपयोग ज्यादा करता है। जैसे शराब किससे बनाता है? अंगूर, सेव, गुड़, चावल, सब अच्छी चीज को खराब करता है। अभी देखा चारित्र कहाँ, धर्म क्या, स्वर्ग क्या, नरक कहाँ कहाँ है सब। वो भी एक कविता है, कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक, वो निकलता। लो अभी बता, देखो चारित्र रूप परिणत आत्मा ही धर्म। कल भी बताया था, संपूर्ण धर्म चारित्र खलु धर्म है ना। वो जो चारित्र खलु धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति, विकास और पूर्णता कहाँ होती है? परिणमदि देन दब्बम तत्काल तम्मेत्तिपन्नत्तम तम्मा धम्म परिणदो आधा धम्म मुनियो। मैं संभवतः 15 महीना पहले एक विषय बोला था, फिर वो विषय बोलूंगा। यहाँ धबला जय धबला का विषय है। भाव किसे बोलते हैं जानते हो? एवं भूत ने, अभी आप लोग को पढ़ाया था, एवं भूत ने, संक्षिप्त में कोई ज्यादा विस्तार से पढ़ाया नहीं। एवं भूत ने का क्या विषय है? एवं भूत ने का अभी कुछ दिन पहले यहीं पढ़ा। एवं भूत अभी पढ़ा था।
दूसरा भाव माने एक सद्भाव है, इजनेस, एग्जिस्टेंस। ऑल सब्सटेंस आर इजनेस, एग्जिस्टेंस। परंतु धवला में एक सूक्ष्म विषय एवं भूत नय को लेकर बताया गया, भाव, सद्भाव, अभाव और प्राग भाव। प्राग अभाव, विध्वंस अभाव, प्रध्वंस अभाव और सद्भाव। जैसे अभी प्रथम इस समय में मैं सद्भाव हूं। उस एक समय माने वर्तमान समय में जो द्रव्य रहता है उसको भाव कहते हैं, क्योंकि उसके पहले जो भूत काल में, अनंत भूत काल में अभी वो द्रव्य है क्या? थोड़ा सूक्ष्म विषय। आप लोग की बुद्धि को रखा नहीं यहाँ, मैं बार बार बोलता हूँ। अभी तक स्कूल कॉलेज विषय पढ़े, स्कूल कॉलेज से धार्मिक कक्षा में, साधु संत की कक्षा में वो कुछ काम में आने वाला नहीं है। मैं 1000 बार बोल दिया हूँ, इससे कुछ भी नहीं समझते। भला अभी पंडित हो या वैज्ञानिक हो या आचार्य हो, साधु। देखो आप देखो, अभी जैसे मैं हूं, मैं वर्तमान हूं एवं भूतने में आ गया, याद है आप लोगों को? इसके पहले तो अनंत काल में अभी मैं हूं क्या? नहीं हूं, अभी नहीं। जैसे नारा करने को से लेकर जो अनंत पर्याय में अभी मैं हूं क्या? नहीं। अभी हूं क्या? नहीं। आगे जो अनंत पर्याय होगी उसमें भी क्या हूं क्या? नहीं। वर्तमान में हूं। जो वर्तमान पर्याय लिख लो, परिभाषा है। भाव किसे कहते हैं? भाव, भाव। आप लोग को मूल्य को भाव बोलते हैं ना, इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य क्या है? रेट। और मूल्य यहाँ नहीं चलने वाला है, वो रेट यहाँ नहीं चलने वाला है। वर्तमान पर्यागत द्रव्य को भाव कहते हैं। वर्तमान पर्यागत द्रव्य को भाव कहते हैं। कैसे? जैसे मैं हूं, वर्तमान अवस्था में मैं हूं, ये भाव स्वरूप। पहले मैं था कि नहीं? पास्ट टेंस में। वो किस भाव में? प्रध्वंस भाव। प्रध्वंस होकर के वो अवस्थाएं नष्ट हो गई, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? प्रध्वंस, नष्ट हो गई अवस्थाएं। नरकनी को देव कुछ भी अवस्थाएं, वो अवस्था अभी है क्या? आगे जैसे श्रेणी आरोहण करके मैं अरिहंत सिद्ध बनूंगा, वो भावी पर्याय अभी है क्या? नहीं। वो किस अवस्था में है अभी? प्राग अभाव। पहले अभी अभाव है, आगे सद्भाव। तो इसमें यही आया, ये सूक्ष्म विषय। परिणमदि जेन दब्ब, जिस समय में जो द्रव्य परिणमन करता है। आप कौन से द्रव्य हो? सभी द्रव्य, धन द्रव्य, जीव द्रव्य। क्या जीव द्रव्य स्वयं को नहीं मानते? हाँ, स्वयं को जीव द्रव्य हम लोग थोड़े हैं। अत्यंत सिद्ध जीव लिखो जाते हैं। जो आप परिणमदि जेन दब्ब तत्काल तन्मय परिणम, तन्मय रूप, तत्मय। तन्मय माने क्या? तत् प्लस मय। तत् माने उसी प्रकार, मय माने उसका स्वरूप। तो उसका जो स्वरूप है भूत में रहता कि भविष्य में रहता है? किस समय रहता है? भूत में भी नहीं, भविष्य में किस समय रहता है? परिणमदि जेन दब्ब तत्काल, तत्काल, तत्काल प्रेजेंट टाइम में, तत्काल तन्मय बढ़ता, तन्मय रूप में उसी समय रहेगा, प्रेजेंट टाइम में रहेगा, प्रवर्तनमय काल में एवं भूतमय में रहेगा। धम्म परिणदो आदा धम्म मुनिव।
तत्काल यदि वो धर्म रूप में परिणमन तो कल परसों आ गया, प्रवचन में हल्का भाव आता है, परंतु रियल मुख्य तो यहाँ ही बताया जाता है। जो आत्मा का जो शुद्ध परिणाम है, सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य जो कल बताया गया था, गुणस्थान अपेक्षा 13-14 लेकर आगे तक, जब उसी रूप जीव धर्म रूप में परिणमन करता है, आदा धम्म परिणम, तब वो आत्मा उसी रूप में धार्मिक होता है, धर्म रूप में। जैसे कुछ मनोविज्ञानी बताऊंगा, मेरा बाप ऐसा धर्म करता था, मेरा नाना ऐसे करता था, हम पहले ऐसे करते थे, हमारा देश में ऐसे पहले होता था, पहले भारत विश्व गुरु था। ये क्या है? गढ़ा सड़ा गला गंदा बदबूदार सबको केवल उखाड़ करके घमंड प्रदर्शन करते। आध्यात्म को बोलता है ये कोई कार्यकारी नहीं है। हाँ, भूत से हम प्रेरणा ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। हमारे तीर्थंकर यहाँ इतने हो गए, तुमको क्या लाभ हुआ? तुम यदि उसी रूप तन्मय नहीं बने, परिणमन नहीं हुए, वो उस धर्म का फल तुमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ देश में ये ज्यादा करके भूत की पूजा ज्यादा होती है, भूत की पूजा ज्यादा होती है। जिंदा बाप से लक्ष्य में लगता, मरे हुए को पहुंच निंदा भी देखा। मनोविज्ञान भी आप लोग को बताता हूँ, थोड़ा मनोविज्ञान भी बताऊंगा, क्योंकि मनोविज्ञान भी मुझे बहुत अच्छी लगता है। मनोविज्ञान का हर विषय मुझे बहुत अच्छा लगता है। मनोविज्ञान में जब कोई 2, 3, 4, 5 हो जिनकी अनुपस्थिति हो, उनकी निंदा होगी। देखें, उपस्थिति हो नहीं, मैंने भूत और जो घटना घट गई उसके ज्यादा निंदा कर, पता कि नहीं? आप लोग करते कि नहीं? क्योंकि सुधा परितीद अनुभूदा सब सभी काम भोग बंध कहा, एक सुबलंब नवनिनाल सुलह विनत। भूतकाल अभी वर्तमान में नहीं है। हम आत्मविकास भूत में कर सकते क्या? हमारा भविष्य का निर्माण किसके आधार पर होगा? भले भूत उसके लिए सहयोगी बने। भूत का जो मैं आप लोग कई बार बता दिया, कर्म संस्कार ये, परंतु हम जो आगे विकास करेंगे किसके आधार पर? मोक्ष भी किस काल में प्राप्त करेंगे? हम जो भी अनंत अभी तक प्राप्त मोक्ष प्राप्त किया, आगे भी करेंगे। क्या भूतकाल में उन्हें प्राप्त किया? इसलिए समय सार माने क्या? कोई ग्रंथ नहीं है। समय में इसमें भी पहले बता दिया हूं, आगे भी आएगा। स्व समय जो शुद्ध आत्मा की परिणति है वो समय है, उसका सार। और वो जब तन्मय रूप में जीव होता है तब जा करके वो समस्या रूप परिणमन करता है और वर्तमान में मोक्ष प्राप्त करता है। भूत में कभी प्राप्त होता नहीं होता है। तो धम्म परिणतो आधा धम्म मुनि। जब जीव रत्न रूप में परिणमन है, परिणित है, तब वो धर्म। जैसे कुछ उदाहरण देते हूँ, कल भी आया था, कुछ जीव सम्यक से च्युत हो जाते, मिथ्या दृष्टि बन जाते। तो जब पहले सम्यक दृष्टि थे या साधु थे और च्युत हो गए, मिथ्यात्व में आ गए, नरक को में चले गए, क्या उस समय में वो धर्म परिणत है? क्या उस समय वो धार्मिक है? क्या? इसलिए ये इतिहास से शिक्षा लो, परंतु इतिहास पढ़ने से कोई लाभ नहीं। इतिहास महापुरुष इतिहास को बनाते, इतिहास पढ़ते नहीं। इतिहास पढ़ करके शिक्षा लेकर आगे बढ़ने के लिए ज्यादा करके जो गप्पो लगाते हैं, कुछ मनोविज्ञानी बताता हूँ, जो गप्पो जितना लगाते हो आप लोग को लगाते हो,
भारत में गप्पबाजी में फर्स्ट नंबर, परनिंदा रस में फर्स्ट नंबर। तो आप गप्पो लगा तो भाभी के लिए कि वर्तमान के लिए भूत की करके गप्पो लगा कल ज्यादा करते। जो भविष्य का निर्माण भूत से होगा कि वर्तमान से? वर्तमान से भविष्य का निर्माण है। भूत तो मर गया, वेरी सेवे। वर्तमान से भूत का निर्माण। तो जब आप धार्मिक धर्म रूप में रत्न रूप में परिणमन करते हो, उस समय में तुम्हें ही धर्म हो। अभी भी शक्ति नंबर 4 में आया था, तुम्हें ही तीर्थ हो, तुम्हें ही धर्म हो, तुम्हें ही रत्न हो। सब दब्बान उत्तम धम्मम धम्म, सब तत्तान उत्तम तत्तम, सब तीर्थान उत्तम तीर्थम, जीव दान मुनि। जब तुम धर्म रूप परिणमन करोगे, रत्न रूप में परिणमन करोगे, शुद्ध भाव रूप में परिणमन करोगे, तुम्हें ही क्या बन जाओगे? धर्म परिणमन करोगे। ये अभी इसकी टीका है, इसलिए कहा गया जो कल परसों बताएगा। हाँ सुना तो। भाव ही भाग्य एवं भावी निर्माता। भाव गीत। कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, कोई कहे बहु दूर। कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, कोई कहे। भाव के मध्य में स्वर्ग नरक, भाव में है सुरासुर। भाव के मध्य में स्वर्ग नरक, भाव में है सुरासुर। भाव है धर्म, भाव अधर्म, भाव में ही पुण्य पाप। बंधव मोक्ष भी भाव में संस्थित, अग्नि में यथा है ताप। भाव से ही भाग्य निर्माण होता, भाग्य से भावी निर्माण। भाव का निर्माण जो यथा करे है, तथा ही भावी निर्माण। जब ही भाव का पतन होता, तब से भाग्य पतन। भाग्य पतन से भावी पतन, सत्य सत्य यह जान। तुम्हारे भाव के तुम ही निर्माता, दोष कब नष्ट करता। अते तुम तुम्हारे त्रिदेव, अन्यन करता व धरता। ब्रह्मांड तुमने, तुम ही संसार, संसार तारक तुम। तुम्हारा भाव ही सब में निहित, यथा जल मय हिम। स्वयं को जानो, स्वयं को मानो, स्वयं का करो विकास। भौतिक विकास मात्र ही तुम्हारा, नहीं है सर्व विकास। भौतिक तन मन आध्यात्मिक, श्रेष्ठ है उत्तरोत्तर। भौतिकता को ही सर्वस्व मानना, तुम्हारा है निम्न विचार। तुम हो अमृत आध्यात्मिक रूप, भौतिक है शव रूप। आत्मा से रहित शव के समान, समस्त भौतिक रूप। कनक नंदितो भावना स्वरूप, आध्यात्मिक सब रूप। भौतिक शरीर मन से परे है, सच्चिदानंद स्वरूप। कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, कोई कहे बहु दूर। भाव के मध्य में स्वर्ग नरक, भाव में है सुरासुर। भाव में है स्वर्ग।
पुण्य हवई अशेष पाप हवई परिणाम परिणामेण बंध मुख्य जिनसा की दुख। कुंद देव ने कहा भाव नरक भावी नरक, भाव स्वर्ग भावी स्वर्ग, भाव मोक्ष फिर भावी मोक्ष। जब भाव जिस प्रकार होता है उसी प्रकार जो परिणामन होता है, जो कर्म बंध होता है या कर्म की निद्रा और मोक्ष होता है, उसके अनुसार भावी का निर्माण होता है। जब सैनिक खोटा भाव किया, भाव में वो नारी की बन गया, अभी फिर आगे जाकर के भावी नारी की बना, अभी वर्तमान नारी की है, वर्तमान नारी की है। तो पहले भाव नरक होता है, इसी प्रकार भाव पुण्य होता है, भाव स्वर्ग होता है, फिर वही भाव नरक, भाव पुण्य, भाव स्वर्ग फिर भावी रूप में परिणमन करता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया जो धर्म भी धर्म रूप परिणमन जीव स्वयं के अंदर करता है। इसलिए न धर्मो धार्मिक बिना, इसलिए जो धार्मिक आदेश में संक्षेप में बताया था, जो धार्मिक जन का अपवाद करते हैं देव शास्त्र गुरु, वो कौन सा पाप करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को उदाहरण देता हूँ। हमारे तीर्थंकर, हमारे महापुरुष और ये चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हें युद्ध किया, बहुत हत्या की, पंच पांडव राम, वो ज्यादा पाप उन्हें किया या जो गुण और गुणी देव शास्त्र गुरु का अनादर करते, अपमान करते हैं, वो ज्यादा पाप करते हैं। लाखों करोड़ों पंचेंद्रिय सैनिकों की हत्या करने में इतना पाप नहीं लगता है। क्यों? वो विरोध हिंसा कर रहा है, आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए। इसलिए वहां मिथ्या तो नहीं होता है, वहां पंचम गुण स्थान तक हो जाता है। कौन सा गुण स्थान? युद्ध करते हुए पंचम गुण स्थान रहता है, गति गति पंचम गुण स्थान। और कोई यदि गुणा और गुणी जैसे में आज संक्षिप्त में बताया था, वहां तो ज्यादा बता ही नहीं सकते, ना समझ पाएंगे। जो आज मैं बताया देव शास्त्र गुणा गुणा गुणी, ये सब जो विनय है, इसको कहा गया विनय मुख्य द्वार। और जो देव शास्त्र गुरु रत्न का जो अभिनय करता है, उसको कौन सा पाबंद होता है? कौन सा? दर्शन मोहनी। कितने? 70 कोटा कोटि। कोई नहीं, 40 नहीं, मैं दक्षिण मोहनी 40 नहीं, 70 कोटा कोटि, वो 40 मोहनी। अब लोग आप लोग कितना भी सिद्धांत ज्ञान थोड़ा है, थोड़ा बहुत विरोध सुनिए, तो आप लोग ज्ञान पक्का थोड़ा सा क्या, किसी का भी नहीं। मैंने तो अनुभव कर लिया, अधिकांश पंडित क्या, अधिकांश साधु संत का भी पक्का सिद्धांत से ज्ञान नहीं। ये दक्षिण मोहनी का 70 कोटा कोटि जानते हो। कोई एक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी फलाका पुरुष चक्रवर्ती नहीं, तीर्थंकर भी युद्ध करते हुए क्या दक्षिण मोहनी कर्म का बंध करते हैं? तो समझ आ रहा है आप लोग को? ये सब नया विषय आप लोग का, अधिकांश नया ही होगा। कोई बंध करते हैं? क्यों ऐसे? क्यों ऐसे? सबसे मुख्य जो भाव है, क्योंकि वहां मिथ्यात्व और अनंतान बंदी के उपशम क्षोभ समय से संबंध बनता है। फिर उसका 14-15 महीना पहले मैं संक्षिप्त में बताया था। फिर पंचम गुण स्थान बनता है क्या? कौन सी चौकड़ी के उपशम क्षोभ समय से अप्रत्यक्षा। और कोई यदि देव शास्त्र गुण के प्रति अभिनय भाव भी रखा, कौन सा गुणस्थान? कौन सा गुणस्थान?
हाँ, गुणस्थान भी तो बहुत कम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। कहाँ की रोड़ा भागवती में कोई भाजोड़ा ज्यादा करे और ज्यादा करके जब से प्रवचन का ज्यादा करके आरंभ चलाना, तब से मैं अनुभव करता हूँ आगम ज्ञान ना सावक सुनना चाहते हैं, ना साधु देना चाहते, ना करना चाहते। इसलिए जो रियल सिद्धांत ज्ञान है, आगम ज्ञान है, आध्यात्म ज्ञान है, लगभग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक दिन प्रोफेसर प्रभात मुझे बोले, गुरुदेव हमारे नगर में अभी 25 वर्ष पहले जो आपको इतना उपदेश करते थे, अभी क्यों नहीं करते हैं? बोले कि अभी भी आपके वहां जाऊंगा, वो प्रवचन करूंगा तो कोई नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। देखो यही आप लोग को समझो, क्यों? जो कल परसों बताया था, जब सम्यक दर्शन होता है तो आत्मा का गुण प्रकट हुआ कि नहीं, सम्यक दर्शन रूपी। फिर वृत्ति होने पर क्या होता है? अनंतानुबंध की बात, अप्रत्यक्षायन क्रोधमान माया लोभ का क्या होता है? और जब कोई देव शास्त्र गुण के विरोधी है, उसका गुण स्थान कौन सा है? तो कोई आत्मरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, माता बहनी की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध जो हमारे तीर्थंकर से लेकर के सलाका पुरुष ने किया, और उस सैनिक उस साधु की हत्या नहीं की। कल पंडित जो यही उपदेश में बोला था वो कहानी में, जो सैनिक ने साधु की हत्या की, क्या हत्या की? किसको मारा? परंतु कितनी आयु का बंध किया? अच्छा, कोई तीर्थंकर जैसे सलाह का पुरुष युद्ध करते हुए नरकाल बांधा क्या? नहीं, बांध नहीं सकता है, बांधेगा क्या? थोड़ा गहरे से जाओ, मैं बार बार बोलता हूँ, क्या बांध सकता है? बांध ही नहीं सकता है। उसकी ऐसी दूषित परिणाम, खोटा परिणाम, मिथ्यात्व परिणाम होगा ही नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व अनंतानुबंध और प्रत्यक्षान नहीं है। केवल आत्मरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए, स्त्री जाति की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए राम ने युद्ध किया। क्या राम क्या मिथ्या दृष्टि थे? छाय के सम्यक दृष्टि। पंचपांडव क्या मिथ्या दृष्टि थे? सामान्यतः धार्मिक लोगों को मैंने जो अनुभव किया, हर धर्म में आंतरिक परिणाम को समझना नहीं चाहते हैं, परिणाम को पवित्र शुभ करना नहीं चाहते हैं। केवल उपला उपला से कोई यदि अपनी क्रियाकांड पूजा पाठ से कोई अलग कर लिया, उसको मिथ्या दृष्टि, अभव्य क्या क्या मान लेता है और बोल देता है। ऐसे बोल करके वो और पाप बंद करते हैं, और क्या है, घाटी कर्म का भी बंद करते, मिथ्या कर्म का भी बंद करते। जब सम्यक दर्शन होता है, आत्मा के जो 3 कल्प मैंने बताया और पहले 14 महीना पहले बताया, सम्यक दर्शन होते हैं। आत्मा के मूल 3 गुण में कौन सा गुण प्रकट हो गया? सम्यक दर्शन है ना। और यथायुग ज्ञान भी क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। भले श्रेणी अनुभव में वितराग विज्ञान होगा 8वें गुण स्थान में, और तो सम्यक दृष्टि को ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है कि नहीं? तो जिस अंश में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, उस अंश में आसव बंद होगा क्या? नहीं होगा।
इसलिए जितने जितने अंश में आत्मा रत्न के रूप में परिणमन होता जाएगा उतना उतना अंश भी बंधन से दूर होता है। ये नांश सुदृष्टि तेना अंश बंधन नास्ति, ये नांश राग तेना अंश बंधन भविष्य, ये नांश सुज्ञान तेना अंश बंधन नास्ति, ये नांश राग तेना अंश बंधन भवति, ये नांश चारित्र तेना अंश बंधन नास्ति, ये नांश राग तेना अंश बंधन अस्ति। इसीलिए आपका भाव जितने रूप में रत्न के रूप में परिणमन करता है, आप उतने उतना अंश में क्या धार्मिक, उतने उतने आश्रव और बंध से परंतु आत्मा में ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाटलू को परिणम नहीं करते हैं। केवल कुछ रट लिया पढ़ लिया दिखावा कर ले नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं अथ अभेद नयन धर्म परिणत आत्मैव धर्म भवति इति आवेदयति, न धर्म धार्मिक बिना। जैसे हजार लाखों करोड़ लोहा के टुकड़े एक दूसरे को चुंबक बना नहीं सकते हैं, परंतु एक चुंबक है तो अन्य लाखों करोड़ लोहा खंड को चुंबक बना सकते कि नहीं? लाखों करोड़ बुझे हुए दीपक है, एक दूसरे को क्या बना सकता है? प्रज्वलित नहीं, एक तो फिर ही बनेंगे। इसी प्रकार जब अभेद नयन धर्म परिणत, जब अभेद रूप में आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चातुर्य को परिणमन करेगा, धर्म भवति इति आविदेयति, वही धर्म है। इसलिए जीवंत धर्म वहाँ सेक्टर नंबर 4 में बहुत विस्तार से बताया, यहाँ भी बताया था संक्षिप्त में। जीवंत धर्म कौन? रत्नधारी। अभी जीवंत धर्म है साधु उपाध्या आचार्य, जीवंत धर्म। अन्य सब प्रतीक धर्म। साधु नाम दर्शन पुण्य तीर्थभूता साधव कारण फलंत तीर्थ संत साधु समागम। जीवंत धर्म कौन है? जीवंत, न धर्म धार्मिक बिना। अन्य जो कुछ है ग्रंथ पढ़ना पढ़ाना ये तीर्थ ये सब क्या है? प्रतीक या निमित्त, हेल्पिंग रीजन। परंतु रियल जो रत्न का रूपी धर्म कौन है? परिणमति देन दब्बं तत्काल तन्मयति परिणतो परिणमति येन पर्याण द्रव्यम कर्तुम तत्काल तन्मय भवति इति प्रज्ञाप्तम यत कारण तम्म धम्म परिणतो आदा धम्म मुनयब्बो तत कारण धर्म न परिणत आत्मैव धर्म गंतव्य इति। इसलिए जो धर्म रूप परिणमन कर लिया वही स्वयं धर्म है। स्वयं का धर्म स्वयं है। दूसरों का धर्म हमारा हो जाएगा? तीर्थंकर का धर्म हमारा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि तीर्थंकर जो रत्न है या अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, वो धर्म आपके अंदर आएगा? आप ला सकते हो? क्या भगवान दे सकते हैं? नहीं। उसके निमित्त से जैसे बुझा हुआ दीपक प्रज्वलित दीपक के संपर्क से स्वयं प्रज्वलित होता है। साइंस के अनुसार अग्नि जलने के लिए मूल 3 कारण है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ये तीन ऑक्सीजन ब्रह्मांड में है, यहाँ पृथ्वी में है, और हीट उत्पादन करते हैं, और एक तो फ्यूल। हमारे अंदर अभी क्या है? जैसे दीपक में फ्यूल है कि नहीं, मानी ईंधन, और ऑक्सीजन है कि नहीं वातावरण, तो भी क्या दीपक जलता है? क्या फिर जलता कब है? तो ऐसे ही देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना ये कैसे? प्रज्वलित दीपक। और आपके अंदर क्या है? फ्यूल है और वो ऑक्सीजन है। परंतु ऑक्सीजन होने पर भी
फ्यूल होने पर भी यदि हीट नहीं है तो जलेगा क्या? परंतु जलेगा कौन? स्वयं ही जलेगा, स्वयं का ही फ्यूल जलेगा और ऑक्सीजन को प्राप्त करेगी। इसी प्रकार एक लोहा चुंबक बनेगा तो अन्य चुंबक के संपर्क से, घर्षण से या इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी भी हम चुंबक बना सकते हैं या चुंबक के घर्षण से भी चुंबक बन जाता है। मैंने खुद भी बनाया। परंतु जो दूसरा चुंबक है वो चुंबक का गुण इसमें आता है क्या? नहीं। लोहा में क्या होता है और चुंबक में क्या होता है? लोहा में जो गुण है चुंबक में वही गुण है। केवल चुंबक में जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज है वो डिसऑर्डर रहते हैं, इधर इधर ऐसे लोहा में, और चुंबक क्या ऑर्डर में रहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। जब चुंबक से उसको ऐसे घर्षण करते हैं या इलेक्ट्रिकल चार्ज करते हैं, जब घर्षण करते हैं, इस घर्षण से जो यहाँ जो लोहा खंड है उसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अलग अलग है, डिसऑर्डर है, वो ऑर्डर में आ जाता है। ऑर्डर में कौन आए? ऑर्डर माने व्यवस्थित, क्रमबद्ध आए। किसमें? लोहा में ही ना। परंतु आवश्यकता क्या पड़ी? इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार जो धर्म रूप परिणमन, जैसे आप भगवान की पूजा करते हो, मैं कई बार बोला, वो कभी कभी निकल जाए पूजा के प्रथम भाग में, पहला गीतांजलि में, फर्स्ट में, लास्ट में, जो आप पूजा करते हो, देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हो, क्या सिद्ध भगवान तो यहाँ 7 रात दूरी पर और अनंत यहाँ है नहीं, क्या उनको कोई लाभ मिलता है क्या? वो लाभ किसको मिलता है? और दूसरी बात है, वो जो देव है अनंत सिद्ध, आप उनकी जो पूजा करते हो, वन साइड लाभ होता है, एक पक्षीय लाभ है। और जीवन तो जो परमेष्टि है, साधु आचार्य उपाध्याय, वो दोनों तरफ वो भी लाभान्वित होते हैं और आप भी लाभान्वित। इसलिए धबला में उल्टा नमस्कार किया जाए पहले साधु को, क्योंकि साधु ही तो साधना करके आगे जा करके अनंत सिद्ध बनते ना, या उपाध्याय आचार्य बनते हैं ना। इसलिए परिणमन कहाँ हुआ? इसलिए वस्तु तो धर्म कौन है? अभी अभी स्वामी कहते हुआ है, पूरा गाथा ही गाथा, रत्नत्रय परिणत आत्मा ही धर्म है। रत्नत्रय परिणत पंच परमेष्टि धर्म है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष और जीवनता। और तो ज्यादा करके रूढ़िवादी धार्मिक में, हर धर्म में ईसाई से ये जो गला में लटका तो जानते हो आप लोग खुद क्या है? या क्या है? क्या है? जिसको ईसा मसीह को कील से ठोका गया और उनके शिष्यों ने ही ठोका। उनके 11 शिष्य में एक ही शिष्य, उस समय तो उनको मारा गया। और जानते हो आप लोग को, उनको वो लकड़ी स्वयं कंधे में लेकर जाना पड़ा और कांटे के ताजे पहने गए, समझ में आता है ना। और वो लकड़ी स्वयं को लेकर जाना पड़ा और उसमें किली ठोका गया और वही मसान को, वही जिसमें उनको खिली ठोका गया उसको पूछ गए, गले में लटका के। इसी प्रकार ज्यादा करके जीवंत धर्म को मानव ने कभी सही रूप में नहीं समझा। हर धर्मावलंबी नहीं, भूत को पूछते रहते, जड़ को पूछते रहते। यदि अभी कुंड स्वामी आएगा तो भी जो आधुनिक मुमुक्षु है, स्वयं को समझ होंगे, ये तो द्रव्यलिंगी है, ये तो मिथ्या दृष्टि है। हाँ जीवंत जो रत्न
चरित्र से युक्त वही रियल जीवंत धर्म है, अन्य सब प्रतीक धर्म है। ग्रंथ भी कुंद कुंदे में क्या कहा, ग्रंथ जड़ है, ग्रंथ स्वयं नहीं जानता है, क्योंकि कागज हो, तार पत्र हो या ये अक्षर है, ये सब क्या है, और जो मैं बोल रहा हूं क्या है, परंतु जीवंत कौन है, रत्न क्या है, समझ आ रहा है, जीवंत कौन, यही देखो, परिणमति येन पर्याण द्रव्यम कर्तुम तत्काल तन्मय भवति प्रज्ञाप्त यत कारण तम धर्म परिणतो आदा धर्म मुनेव तत कारण धर्म न परिणत आत्मा में धर्म गंतव्य। इसलिए धर्म रूप परिणाम जो जीव करता है वही निश्चय से धर्म है। आप भी जब रत्न में परिणाम करेंगे आप जीवंत धर्म, मैं कर रहा हूं तो मैं, और अन्य सब सहयोगी प्रतीक, परंतु ज्यादा करके जीवंत धर्म को नकार दिया जाता है। जिंदाबाद से लखम लखा मरे होकर पहुंच जाएगा। हर धर्म में मैं इतिहास बड़े कम पढ़ता हूँ, परंतु बहुत पढ़ा हूँ, राजनीति, कानून, अर्थशास्त्र, विज्ञान, हर प्रकार इतिहास पढ़ा हूँ। इतिहास बहुत सरल है, बहुत इतिहास, जो एमए कक्षा में इतिहास पढ़ाते हैं उनको भी इतना इतिहास का ज्ञान है, मैं जितना इतिहास पढ़ा। जैसे मैं इतिहास के बारे में इतना इतिहास आप लोगों को थोड़ा मालूम, मैं थोड़ा बहुत जो एमए करके पढ़ लिया, नहीं जाने कहा नहीं सकते पढ़ी। देखो हर धर्मावलंबी ऐसे करते हैं, जीवंत जो तीर्थ को, जीवंत धर्म को नकार। हर समय में ऐसे हुआ, जब महावीर थे, पार्श्वनाथ थे, क्या उनकी पूजा ज्यादा की गई कि अपमान ज्यादा किया गया? महात्मा बुद्ध के 5 शिष्य थे, जब उनने खीर खाई, सुजाता का खीर खाई, सब बोले कि ये सब ढोंगी है, पाखंडी, छोड़ के चले गए। मैं लाखों करोड़ महापुरुष के बारे में पढ़ा हूं, हर महापुरुष का हर समय दुर्व्यवहार हुआ। इसमें अभी भी पूछना, मैं जो बोलता हूं आप लोग क्या नहीं समझते, विपरीत करो, जो मेरे लिए विपरीत समझ कोई मेरी विश्वास है। देखो महात्मा बुद्ध के साथ ऐसा हुआ, मीराबाई के साथ भी क्या हुआ, सुकरात के साथ क्या हुआ। आज उनके दर्शन को लेकर के स्वयं को गर्व करते हैं, हमारा दर्शन श्रेष्ठ ग्रीक वाले। हाँ, सुकरात के बाद प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगल, ये सब दर्शन विभाग, दर्शन परंपरा चालू है। पाश्चात्य दर्शन के पितामह है सुकरात, है ना। परंतु जीवंत समय में मैं तो पढ़ा था, अभी भी पढ़ा, और वैज्ञानिक चलने में देखो इतना अपमानित किया गया। एक चोर, एक वेश्या का भी, एक कुलट के साथ मित्र जुड़ होने से, मैं अभी वैज्ञानिक चलने की दृष्टि नहीं देखता, एक चोर के साथ भी इतना दुर्व्यवहार नहीं किया गया। हाँ हाँ, बहुत बहुत, मैं तो पहले पढ़ा, अभी भी पढ़ रहा हूँ, और वैज्ञानिक चलने में देख रहा हूँ। हर समय में से हुआ, भारत में भी हुआ, विदेश में भी हुआ, हर महापुरुष के साथ, हर महापुरुष, क्योंकि सब भूत में जीते, सब भूत पे चलते, सब भूत पूजक है, सब भूत पूजक है, भूत के ही गुणगान है। तो देखा, इसलिए आचार्य क्या बोलते हैं, जब जीव रत्न का रूप परिणाम करता वही धर्म है, वही तीर्थ है, वही जीवंत तीर्थ है, वही तरता है, वही तारता है। जितने जैन, हिंदू, बौद्ध, फारसी, जितने धर्म के जितने तीर्थ है, वो तीर्थ कैसे निर्माण हुआ? कोई महापुरुष वहां गए, या उनको मारा गया, या पीटा गया, और अपमान किया गया, या मोक्ष गए, वही तीर्थ बन गए। उनके बाद भी आज पड़े, वो भी हड्डी पूज रहे हैं, महात्मा बुद्ध के हड्डी पूज रहे हैं, बाल पूज रहे हैं, ये पूज रहे हैं। हाँ, मुसलमान में एक पत्थर को पूज रहे हैं, सब ऐसे, क्योंकि मनुष्य ज्यादा
स्वार्थी और संकीर्ण होता है, क्रूर होता है। वो दूसरे की महानता को तत्काल स्वीकार करने की उसमें योग्यता क्षमता नहीं होती है, नहीं तो स्वयं को नीचा दिखाना पड़ता है। इसलिए महापुरुष रहते हुए उनकी महानता को मानव ने स्वीकार नहीं किया। यदि उसको महान माना जाएगा तो स्वयं क्या हो गया? क्षुद्र हो गए, नीच हो गए। वह ना, ये मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान है। तो इसलिए जीवंत महापुरुष के साथ लगभग चतुर्थ काल में भी सद्व्यवहार नहीं हुआ, ना भारत में ना विदेश में। यहाँ तक नहीं, धार्मिक नहीं, समाज सुधारक भी हो, राजनीतिक हो, वैज्ञानिक भी है, साहित्यकार, किसी भी महापुरुष के साथ, किसी भी महापुरुष के साथ नहीं, हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं। और यही महापुरुष का महानता है। यही भी महानता है। हाँ देखा, हाँ पढ़ा, एक कविता निकाल। पूजनीय पूजा के प्रतीक एवं हाँ हाँ, पूजनीय पूजा के प्रतीक एवं फल, मंदिर मूर्ति पूजा का स्वरूप। शरण का प्रतीक होता है मंदिर, केवल ईंट पत्थर का नहीं है मंदिर। गर्भगृह होता गंध पूर्ति का प्रतीक, वेदिका होती दिव्य सिंहासन का प्रतीक। प्रतिमा होती अरिहंत देव के प्रतीक, पूजक होते हैं इंद्र देव के प्रतीक। मानभंग प्रतीक में मान स्तंभ विराजे, जिन शासन देव रूप यक्ष यक्षी विराजे। निस्सही मिथ्या कषाय वर्जन, त्रय परिक्रमा रूपे रत्न त्रयर्जन। दर्शन पाठ बोलना प्रभु दर्शन की आशा, नमोकार मंत्र पंच गुरु में विश्वासा। नमोस्तु करना विनम्रता का प्रतीक, अभिषेक करना पाप छालन प्रतीक। गंधोदक लेना प्रभु स्पर्शन प्रतीक, आह्वान करना है प्रभु सन्निकट प्रतीक। जन्म जरा मृत्यु नाश होता है उदक, चंदन होता भवताप नाश के प्रतीक। और पहला भाग में भी है, पहला भाग में जो भगवान की पूजा है, अक्षत होता है अक्षय पथ के प्रतीक, पुष्प होता काम बाण नाश के प्रतीक। नैवेद्य होता है क्षुधा नाश प्रतीक, दीपक होता मोह समनाश प्रतीक। सुधूप होता अष्ट कर्म नष्ट प्रतीक, सुफल होता मोक्ष फल प्राप्ति के प्रतीक। अनर्घ पद प्राप्ति के लिए सुअर्घ अर्पण, स्वपर विश्व शांति हेतु शांति धारा अर्पण। सुमन विस्तार हेतु पुष्पांजलि समर्पण, जयमाला में है प्रभु गुण गण कीर्तन। आगंतुक देवों के विदाई विसर्जन, आरती का ग्रहण आत्मिक गुण ग्रहण। स्वाध्याय वस्तु स्वरूप परिज्ञान निमित्ते, जप करना प्रभु गुण स्मरण निमित्ते। ध्यान करना आत्मरमण के निमित्ते, वंदना है प्रभु गुण प्राप्ति निमित्ते। संपूर्ण क्रियाएं स्वप्न कल्याण के लिए, निमित्त द्वारा उपादान जागृति के लिए। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य जो होते, पंथ मत के लिए जो राग द्वेषकारी है। सत्ता संपत्ति के लिए जो संघर्ष होते हैं, अधोपतन के लिए कार्य सो होते हैं। कनक नंदी ने आगम अनुभव से लिखा है, सुदृष्टि जनहिता से यह सब लिखा है। पृथ्वी को लेकर लड़ते झगड़ते और आत्मस्वरूप का हनन करते। देखा, इसलिए धर्म क्या है? तद्य था निज शुद्धात्मा परिणति रूप निश्चय धर्म भवती। जब जीव अत्यंत रूप में परिणमन करता है, शुद्धात्म रूप में परिणमन करता है, वही निश्चय से धर्म। निश्चय धर्म कहाँ है? कोई निश्चय नय में, ग्रंथ में नहीं, स्वयं जब निश्चय धर्म रूप में रत्न रूप में काले बताना श्रेणी आरोहण में आत्मा गुण स्थान में जब जीव परिणमन करेगा, तब वो निश्चय धर्मी बनेगा। निश्चय नए पढ़ने से, रटने से, ग्रंथ पढ़ने से कोई निश्चय धर्मी नहीं बन जाता है। कल आ गया था पंच परमेष्ट्यादि भक्ति परिणाम रूप
व्यवहार धर्म तावत उच्यते। उस निश्चय धर्म को प्राप्त करने के लिए जो कल परसों बताया गया था, पंच परमेष्ठ की आराधना, भक्ति, जैसे अभी आप लोग को उदाहरण दिया चुंबक का, लोहा का, अंकुर का, यतस्तेन तेन विवक्षित अविवक्षित पर्यायन परिणत द्रव्य तन्मय भवति, ततः पूर्वोक्त धर्मद्वयेन परिणत तप्ताय पिंड अभेद नयन आत्म धर्म भवति ज्ञातव्यः। जैसे अग्नि के संपर्क में लोहा उत्तप्त होता है, कौन उत्तप्त होता है? लोहा। तो इसी प्रकार जीव सब देव शास्त्र गुरु के संपर्क में, उनके आराधना में और सर्व के द्वारा प्रतिपादित जो मार्ग में चल करके स्वयं रत्न रूप परिणमन करता है, तब वो जीव ही स्वयं धर्म है। इसलिए हमारा धर्म कहाँ है? मेरा धर्म कहाँ है? आप लोग का धर्म कहाँ है? स्वयं। तदपि कस्मात् उपादान कान सदृश कार्यमिति वचनात्, क्योंकि निमित्त के माध्यम से किसमें परिणमन होता है? उपादान। फ्रिज के माध्यम से पानी क्या बनता है? बर्फ। और अग्नि के संपर्क में पानी क्या बनता है? भाप। तो फ्रिज या अग्नि ये क्या हुआ? निमित्त, माध्यम, हेल्पिंग रीजन। उपादान कारण कौन बना? स्वयं। यदि ये सब निमित्त को प्राप्त करके वो रत्न का धान नहीं करता है, मोक्ष मार्ग में परिणमन नहीं करता, तो धार्मिक बन जाएगा? तो धार्मिक नहीं हो सकता है। सच्चा पुनः उपादान कारण शुद्ध अशुद्ध वेदन द्विधा, रागादि विकल्प रहित स्वसंबंध ज्ञानम आगम भाषा शुक्ल ध्यान व केवल ज्ञान उत्पत्तो शुद्ध उपादान कारण भवति। अशुद्धात्मा तो रागादीनम अशुद्ध निश्चयन अशुद्ध उपादान कारण भवति इत्यर्थः। जैसा अभी कुछ समय पहले बताया था, जब जीव अशुभ रूप में परिणमन करता है, तब वो क्या? पाप रूप में परिणमन करता है, वो भावी नारी की बनता है। शुभ रूप में परिणमन करता है तो पुण्य रूप में परिणमन करता है, फिर वो स्वर्ग प्राप्त करता है और परंपरा से मोक्ष प्राप्त करता है। और शुद्ध रूप में परिणमन करता है तो डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए उपादान दो प्रकार, एक शुद्ध उपादान, एक अशुद्ध उपादान। 12वां गुण स्थान तक अशुद्ध उपादान, 13वां गुण स्थान में शुद्ध उपादान, 14वां गुण स्थान में शुद्ध उपादान और शुद्ध अवस्था में शुद्ध उपादान। उसके पहले पहले अशुद्ध उपादान 12वां गुण स्थान तक, क्योंकि 4वां गुण स्थान तक घाती कर्म है कि नहीं? घाती कर्म है। इसलिए कोई चतुर्थ गुण स्थान में उपादान शुद्ध नहीं हो जाता। यदि चतुर्थ गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में, छठे गुण स्थान जैसे कल बताया था, यदि शुद्ध उपादान होता तो जो क्रिया भी होगी, पर्याय होगी, वो शुद्ध होगी कि अशुद्ध होगी? जैसे अशुद्ध सोना से भगवान की मूर्ति बना या सर्प की मूर्ति बना या सूर्य की मूर्ति बना, वो सोना क्या रहेगा? इसलिए यदि अभी शुद्ध उपादान है तो फिर केवल ज्ञान होना चाहिए, केवल दर्शन होना चाहिए, अनंत वीर्य होना चाहिए, अनंत सुख होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध उपादान में ये 4 अणुजीवी गुण प्रकट रहेंगे। लिख लो आप लोग, शुद्ध उपादान में ये 4 अणुजीवी गुण, जो आत्मा के अणुजीवी गुण है, ये प्रकट होंगे। इसलिए 12वां गुण स्थान तक अशुद्ध उपादान है। केवल गृहस्थ या अभी साधु तक, कुंद आचार्य का भूत पुष्पन तक में शुद्ध उपादान संभव नहीं। यदि शुद्ध उपादान होता फिर वो कहाँ जाते? मोक्ष में जाते। या मोक्ष में गए क्या? नहीं गए। हाँ क्या? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये आत्मा के मूलभूत गुण है। ये अनुजीवी गुण है, अनुजीवी।
और ये शुद्ध उपादान में प्रकट होते हैं, अशुद्ध उपादान में शक्ति रूप में रहते हैं, प्रकट रूप में नहीं। यदि अधिक इसमें अनंत ज्ञान दर्शन सुख बीज है तो मानना पड़ेगा उसका शुद्ध उपादान है, नहीं तो अशुद्ध उपादान है। किसमें है? हाँ, कविता गाल तो पहले भाग में गीतांजलि ला। हाँ, तो शुद्ध आत्मा में जो गुण होते हैं और हम जो देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं या शास्त्र श्रवण करते हैं या आप लोग को 4 प्रकार दान देते हो, इसका क्या फल? क्या हम भगवान को पूजा करके संतुष्ट करे हो, नाराज है? क्या भूखे हैं उसको आप खिलाते हो? तो जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आरती करते हैं, क्यों करते हैं? जो हमारा उपादान अभी अशुद्ध है उसको इसके माध्यम से हमको क्या करना है? वंदे संपूर्ण लगे। हाँ। आराधना, पूजा, प्रार्थना, आरती, भक्ति से बनु भगवान, भक्त एवं भगवान का स्वरूप। भगवान तो सदा प्रसन्न ही बंदे, भगवान तो सदा प्रसन्न ही बंदे। तू भी प्रसन्न हुआ कर प्रेमन चेतन, प्रेमन चेतन। भगवान तो सदा शांत ही बंदे, भगवान तो सदा शांत ही बंदे। तू भी शांत हुआ कर प्रेमन चेतन, प्रेमन चेतन। भगवान तो सदा सत्य ही बंदे, भगवान तो सदा सत्य ही बंदे। तू भी सत्य उधार प्रेमन चेतन, प्रेमन चेतन। भगवान तो सदा कृपा की सागर, भगवान तो सदा कृपा की सागर। तू भी कृपा उधार डूब करके बोलो, जीवन तथा लगनी चाहिए। हमारे समाज में क्या है, गुणों और कलाओं के प्रति कोई रुझान नहीं है, इसलिए हमारा विकास नहीं हो पाता। गुरुदेव ने इसी पीड़ा से ये कविता, इतनी सुंदर सुंदर कविता रखी। तो जरा दिल खोल करके बोलो, पर्यूषण का समय। भगवान तो सदा कृपा के सागर, भगवान तो सदा कृपा के सागर। तू भी ज्ञान कुंवर प्रेमन चेतन, प्रेमन चेतन। भगवान तो सदा क्षमा के सागर, भगवान तो सदा क्षमा के सागर। तू भी क्षमा उधार प्रेमन चेतन, प्रेमन चेतन। भगवान तो सदा निर्भय है भक्त, भगवान तो सदा निर्भय भक्त। तू भी निर्भय हुआ कर प्रेमन चेतन, प्रेमन चेतन। भगवान तो सदा आदर्श ही भक्त, भगवान तो सदा आदर्श ही भक्त। तू भी आदर्श हुआ कर प्रेमन चेतन, प्रेमन चेतन। भगवान तो सदा आत्मबल के धारी, भगवान तो सदा
आत्मबलधार भगवान तो सदा समता के धारी तू भी समता को धार भगवान तो सदा अजात शत्रु तू भी शत्रुता को त्याग भगवान तो सदा मोह के त्यागी तू भी मोह को त्याग भगवान तो सदा उदार भावी तू भी उदार बन भगवान तो सदा सुख के सागर तू भी सुख कुंवर भगवान तो सदा स्वात्मावलंबी तू भी स्वावलंबी बन भगवान तो सदा संतोषधारी तू भी संतोषधार भगवान तो सदा दिव्य पवित्र तू भी पवित्र बन भगवान तो सदा अमृत ही भव्य तू भी अमृत पान कर बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणि देवी आचार्य गुरुकर सरलम शांतम विद्या विशारद वात्सल्यमूर्ति निजानुदीनं प्रणमामि सिद्धांत चक्री धर्मप्रभाकर विज्ञान सिंधु आचार्य कृष्णेन तुल्यं नित्यं श्री हे स्वामी अंचेनी पूजेनी वंदामि नमस्कामि सुखकौ कम्मकौ भूयाओ स्वैकं मायिनं नमो मोबाइल
मेरा तो गया भाई। आपका गया क्या? जब क्या मेरा और अरे पंडित जी क्या